हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हमारी पावर परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर पावर परफॉर्मेंस होती है और हम लोग पावर फैक्टर किससे मेंटेन करते हैं और पावर के डब्ल्यू एच बिलिंग क्या होती है और के वी एच बिलिंग में क्या होता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे। तो जल्दी से हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पावर कौन कौन सी होती है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि पावर के अंदर एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपीरियंट पावर, तो तीन टाइप की पावर्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर होती है। अब एक्चुअल में जो अपीरियंट पावर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो हमको दिया जाता है कनेक्शन, आपने देखा होगा केवीए में होता है, वो एक्चुअल में वही अपीरियंट पावर होती है। अपीरियंट पावर जो होती है वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का प्लस करने के बाद अपीरियंट पावर निकलती है हमारी। जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव प्लस रिएक्टिव पावर, तो दोनों को प्लस करने से हमारा अपीरियंट पावर निकलता है। अब हम देखते हैं कि पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करते हैं कि एक्टिव पावर मतलब कि के डब्ल्यू एच को डिवाइड करते हैं अपीरियंट पावर के वी एस, तो हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू निकल के आती है। हम लोग आगे की स्लाइड में देखते हैं कि हमारा के डब्ल्यू एच बिलिंग क्या है। के डब्ल्यू एच बिलिंग जो होता है हमारा, अभी तक क्या है कि काफी सारी स्टेट के अंदर के डब्ल्यू एच बिलिंग होता था, कुछ स्टेट के अंदर अब के वी एच बिलिंग होने लगता है। तो अभी हम लोग पहले के डब्ल्यू एच बिलिंग सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे के वी एच बिलिंग के बारे में। तो हम लोग के डब्ल्यू एच बिलिंग की जब बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, पावर फैक्टर का कैलकुलेशन होता है। हमारा जो बिल होता है उसके अंदर पूरा पावर फैक्टर का खेल होता है कि हम लोग कितना पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं, यूनिटी के करीब जितना मेंटेन करते हैं, उतना परसेंट ज़्यादा हमको इंसेंटिव मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि पावर फैक्टर कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं एमपीवी के मीटर के ऊपर रीडिंग लेना। वहाँ पे हम लोग क्या है कि डेली का पावर फैक्टर निकालते हैं 24 घंटे का। 24 घंटे का पावर फैक्टर हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि यदि हमारा बिल आने पर जो पावर फैक्टर आ रहा है उसको देखेंगे हम लोग, तो उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा पावर फैक्टर डाउन हुआ है, तो क्या होगा कि उस बिल के अंदर जो हमको पेनल्टी लग के आनी थी या हमारा इंसेंटिव जो आना था वो नहीं आया, तो वो सारी चीज़ें तो हो चुकी होती है, तो हमारा जो लॉस है वो तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो हमको बिल आने के बाद देखने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमको क्या होता है कि हम लोग रेगुलरली हर 24 घंटे का पावर फैक्टर निकालते हैं, ताकि एक दिन के अंदर यदि कहीं पे भी हमारे पावर फैक्टर में दिक्कत आई हो तो हम अगले दिन उसको इम्प्रूव कर लें। कि एक दिन का पावर फैक्टर बिगड़ गया मेरा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अगले दिन से उसको जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सॉर्ट आउट करके हम लोग अगले दिन से उसको इम्प्रूव करके हमारा जो एवरेज पावर फैक्टर है उसको हम लोग प्रॉपरली मेंटेन कर लें। तो हम लोग देखते हैं कि 24 घंटे का जो हम लोग पावर फैक्टर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि आज 21 तारीख के दिन मैंने जो एमपीवी के मीटर के ऊपर से मुझे के डब्ल्यू एच की और के वी एच की रीडिंग लेनी थी। तो मैंने आज 8 बजे सुबह के वी एच और के डब्ल्यू एच दोनों की रीडिंग ले ली। तो मेरी के डब्ल्यू एच की रीडिंग हो गई और ये मेरी हो गई यहाँ पर के वी एच की रीडिंग। ये दोनों रीडिंग्स मैंने आज नोट कर। अब मुझे 24 घंटे का पावर फैक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि कल मतलब 22 तारीख को सुबह 8 बजे जाकर के फिर से मीटर के ऊपर जाकर के डब्ल्यू एच की रीडिंग नोट करूंगा और के वी एच की रीडिंग नोट करूंगा। अब क्या होगा, दोनों दिन की रीडिंग हो गई। तो अब मैं क्या, 24 घंटे का मुझे रीडिंग निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ कि के डब्ल्यू एच की मुझे 24 घंटे की रीडिंग निकालनी है। तो मैं जो मेरी 22 तारीख की रीडिंग थी उसके अंदर से मैं 21 तारीख की रीडिंग को माइनस कर दूंगा। तो मेरा जो 24 घंटे का कंजप्शन था कि कितना किलोवाट मैंने कंजप्शन किया है वो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है। फिर उसके बाद वैसे ही मैं के वी एच का निकालूंगा। तो के वी एच के निकालने के लिए भी वैसा ही करूंगा, 22 तारीख की जो रीडिंग थी उसमें से मैं 21 तारीख की रीडिंग को माइनस कर दूंगा, तो मुझे पूरे 24 घंटे का के वी एच का रीडिंग मिल जाएगा। के डब्ल्यू एच और के वी एच का रीडिंग हम लोगों ने इसलिए निकाला कि हमने पहले ऊपर देखा है कि पावर फैक्टर निकालने के लिए हमको के डब्ल्यू एच को डिवाइड करना पड़ता है के वी एच से, तो इसलिए हमने दोनों की रीडिंग निकाली है। अब जब हम पावर फैक्टर कैलकुलेट करने जाते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे के डब्ल्यू एच की वैल्यू डालनी है और यहाँ पे के वी एच की वैल्यू। जब हम के डब्ल्यू एच की वैल्यू भी हमारी 11 वैल्यू थी और के वी एच की वैल्यू भी हमारी जो थी वो
11। तो हमने दोनों को यहाँ पर किया, डिवाइड किया, तो हमारा जो पावर फैक्टर है यहाँ पे 1 आ रहा, मतलब कि यूनिटी पावर फैक्टर हमारा मेंटेन हो रहा है। लेकिन इन केस यदि हम लोग उसके अंदर कैपेसिटर नहीं लगाते तो क्या होता है? यदि जितना कैपेसिटर रिक्वायरमेंट है यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए वो हमने यदि नहीं लगाया, किसी कारणवश मान लीजिए कि हमारे कैपेसिटर खराब हो चुके हैं या हमारा एपीएफसी पैनल खराब हो चुका है, तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो मेंटेन नहीं होगा। तो उसकी वजह से कैसे डिफरेंस आएगा वो भी हम लोग देखते हैं कि अब मान लीजिए कि अब मेरा यहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो अभी देखते हैं कि अब मेरी जो किस तारीख को जो रीडिंग ली है मैंने KWH की, वो रीडिंग ली होगी मेरी। वैसे ही KVH की रीडिंग मैंने ले ली। जैसे 22 तारीख की रीडिंग, जैसे हमारा पहले हमने डिस्कस किया कि 22 तारीख की मैंने KWH और KVH की रीडिंग दोनों ली। अब वैसे ही मैं KWH की रीडिंग को 22 तारीख की रीडिंग में से 21 तारीख की माइनस करके मैं यहाँ पे निकाल लिया मैंने KWH की रीडिंग, और मैंने यहाँ पे KVH की रीडिंग भी वैसे की वैसे निकाली। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमने पावर फैक्टर मेंटेन नहीं किया था, मतलब हमने कैपेसिटर हमने नहीं लगाए थे। इस वजह से क्या हो रहा था कि हमारा जो यहाँ पे देखोगे तो आप KWH की जो रीडिंग है वो काफ़ी कम है हमारी KVS। तो अब जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे पावर फैक्टर निकालने के लिए, KWH डिवाइड बाय KVH करेंगे तो ये 2.6 की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर और 3.7 यहाँ पर पुट करते हैं, तो हम देखेंगे जो हमारा पावर फैक्टर है अब यहाँ पे 0.70 हो गया। वहाँ पे हमने देखा है कि हमारा पावर फैक्टर 1 था, क्योंकि वहाँ पे हमारा KWH और KVH के इसमें डिफरेंस नहीं था। जैसे हमने पहले देखा है कि KWH प्लस KVAR मतलब कैपेसिटर का पावर दोनों मिला के KVAH बनता है। तो वहाँ पर पहले जो हमने 1 मेंटेन किया था वहाँ पर देखा तो हमने KWH भी जितना KVAR की रिक्वायरमेंट थी वो हमने वहाँ पर कैपेसिटर के थ्रू ऐड कर दिया था, इसलिए हमारा पावर फैक्टर, इसलिए हमारी वैल्यू KVH के बराबर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि KWH तो है लेकिन हमने यहाँ पर जो KVAR जो कैपेसिटर लगाना था वो कैपेसिटर हमने नहीं लगाया, इसलिए ये वैल्यू हमारी कम हो गई है। तो ये वैल्यू कम होने से हमारा पावर फैक्टर जो है वो कम आया है। अब पावर फैक्टर हमारा कम आया है, हमारा पावर फैक्टर 0.90 से नीचे आया, तो एमपीबी हमको अच्छा खासा पेनल्टी लगाने वाली है। यदि हमारा पावर फैक्टर 0.90 से 0.95 के बीच में रहता तो ना ही हमको कोई इंसेंटिव मिलता ना ही कोई पेनल्टी लगती, लेकिन 0.90 से नीचे आ गया है तो हमारा जितना नीचे आया उतना परसेंट हमको धीरे धीरे जो पेनल्टी है वो बढ़ती जाएगी। यही हम यदि पावर फैक्टर को 0.95 से ऊपर मेंटेन करते हैं तो हमको धीरे धीरे उसका परसेंटेज वाइज 1%, 2%, 3%, 5%, 7% ऐसे इंसेंटिव मिलता जाता है। वो कितना मेंटेन करने पर कितना इंसेंटिव मिलता है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो आप जाकर के देख सकते हैं। मैक्सिमम हमको यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करने पर 7% तक का इंसेंटिव मिलता है। तो ये हमने समझ लिया कि KWH बिलिंग के अंदर पावर फैक्टर कैसे निकालते थे और कैसे उसका KWH के अंदर बिलिंग होता था। तो इस तरीके से KWH में बिलिंग होता था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अभी कुछ स्टेट के अंदर KVAH बिलिंग स्टार्ट हो गया, मतलब कि अब जो बिलिंग होगा वो KVAH में होगा, मतलब पावर फैक्टर का जो इंसेंटिव वगैरह वाला जो फंडा था वो उसमें से हट जाएगा, डायरेक्टली बिलिंग होगा कि आपको कितना यूनिट कंजप्शन हुआ है उसके हिसाब से उसका बिलिंग होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक्टिव पावर KWH प्लस एक्टिव पावर जो हमने ऊपर बात की थी KVAR दोनों मिला के अपना अपीरियंट पावर होता है, मतलब कि KWH होता है। एक्चुअली में एमपीबी की तरफ से जो हमको KVH मिलता है वो यही मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म है उसका KWH, KVAR और KVH पावर का जो ऊपर लिखा हुआ है आपने देख लिया है। तो हम लोग देखते हैं कि KVH बिलिंग के अंदर क्या होता है। हम लोग जब KVH बिलिंग के अंदर जाते हैं तो KVH हम लोग ऐसे निकालते हैं कि किलोवाट KWH डिवाइड बाई PF, मतलब हमारा पावर फैक्टर हमने क्या मेंटेन कर रहे हैं और हम कितना लोड चला रहे हैं उसके हिसाब से हमारा KVH निकलता है। हमको फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए कि हम लोग 1000 किलोवाट का लोड चला रहे हैं और उसके अंदर हमने पावर फैक्टर जो मेंटेन किया है वो 0.99 हमने मेंटेन किया हुआ है। तो हमारा जो KVH है कि हम कितना KVH की हमको कनेक्शन लेना रहेगा, तो हमको 1010 KVAR का जो है हमारा इतना हमको रिक्वायर्ड रहेगा, हम 10% एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्योंकि कभी भी हमारा लोड थोड़ा बहुत बढ़ा या कुछ हुआ तो उतना हो जाएगा। तो हमको 110 के हिसाब से हमारा बिलिंग होगा, 110 KVA के हिसाब से हमारा बिलिंग हमको एमपीबी करेगा। लेकिन ये मान लीजिए कि यदि हमने कनेक्शन जो है 110 के हिसाब से ही लिया है और हमने यदि उसका पावर फैक्टर मेंटेन नहीं किया है, मान लीजिए कि ये KVH हमने है, हम लोग किलोवाट जो है हम 1000 किलोवाट ही चला रहे हैं, कि हमारा जो पावर फैक्टर है यहाँ पर 0.99 की जगह हम लोग यदि 0.80 मेंटेन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये KVH की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने कनेक्शन लिया है 1010 KVA का और
अब उसके ऊपर चलाओगे 1250 केवीए, लोड आपका सेम चल रहा है लेकिन पावर फैक्टर डाउन होने की वजह से आपका केवीए बढ़ जाएगा। केवीए बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपकी एमजी शूट हो जाएगी। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट रहेगी वो आपको उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी, फाइन लगाएगी। और यदि आपने पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करने की वजह से जो आपका केवीए आ रहा है, मान लो 1250 आ रहा है, आप लोग यदि 1250 का कनेक्शन लोगे तो आपको बिना फालतू, जहाँ पे आपको 110 केवीए में काम हो जाता है, वहाँ पे आपको 1250 केवीए का कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो आपको इतना जो ज़्यादा केवीए उसका एक्स्ट्रा आपको चार्जेस एमपीवी को देना पड़ेगा। तो वो भी आपका एक तरीके से लॉस ही है कि आपका बिल ज़्यादा आएगा उसके अंदर। इसलिए पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, बिल के अंदर। क्या आप पावर फैक्टर यदि प्रॉपर मेंटेन करते हो, यूनिटी मेंटेन करते हो या 99 मेंटेन करते हो, तो आपको बिल के अंदर काफ़ी सारा उसके अंदर फायदा मिलता है। यदि आपने नहीं किया तो उसका लॉस आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे जहाँ ही आपका 110 केवीए में काम हो रहा, 1010 केवीए में काम हो रहा था, वहीं आपका 1250 केवीए में काम होगा। तो मान लीजिए कि 1 केवीए की यदि हम लोग मान लेते हैं कि 10 रुपये पर केवीए के हिसाब से यदि हमको चार्ज लगाती है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 1010 केवीए में आप 10 का मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना बिलिंग आने वाला है आपका। और वही आप 1250 केवीए के अंदर आप 10 का मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको सीधा सा पता चल जाएगा कि आपका बिल के अंदर यदि पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करते हो तो कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको केवीए बिलिंग और केडब्ल्यूएच बिलिंग के बारे में भी समझा दिया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम लोग आपको और भी प्रोवाइड करवाते रहें। धन्यवाद।